नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। राजस्थान उपचुनाव से पहले सरगर्मी तेज। बीजेपी पुराने चेहरों के भरोसे तो कांग्रेस अपना रही ये रणनीति। दरअसल राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर यहाँ पर दलों में तैयारी तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों यह पर अलग अलग रणनीति बनाकर काम कर रही है। जहां बीजेपी अपने पुराने चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है, तो वही कांग्रेस अभी फीडबैक ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव तक अध्यक्ष भी बने रह सकते हैं, जिसे लेकर यहाँ पर अलग अलग चर्चाएं हैं। जमीन पर जो प्रत्याशी के लिए फीडबैक होगा, उसके नाम पर ही मोहर लग सकती है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सभी 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन विधायक से सांसद बने परिवार से ही किसी को मैदान में उतारने पर भी सोच रहा है, जिसे सहानुभूति में सीट आसानी से निकल सके। इसके लिए उन्हें क्षेत्रों में कुछ दिग्गज नेताओं को भी राय और सलाह महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बीजेपी इसके लिए विविध कमेटी बना चुकी है, जिसको लेकर काम जारी है। बीजेपी में बड़ी समस्या ये है कि सीपी जोशी की अध्यक्षता बनने के बाद से संगठन पूरी तरह से एक्टिव नहीं रहा। इसका असर यहाँ जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष आदि पदों पर वर्षों से जमे नेताओं में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो वहाँ पर गुटबाजी में शामिल है, जिसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ा है, लेकिन उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही। इसीलिए पार्टी को अब मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष तक काम करना होगा। मदन राठौड़ के अध्यक्ष बनने के बाद ये लगता है कि आने वाले दिनों में उपचुनाव को लेकर यह सब हो सकता है। राजस्थान में कांग्रेस अभी बहुत उत्साही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही कांग्रेस में उपचुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी है, जिसे लेकर पूरी तैयारी चल रही है। जो विधायक सांसद बने हैं, वे अपने हिसाब से टिकट दिए जाने की पैरवी कर रही है, लेकिन उनकी यह बात तभी सुनी जाएगी जब उनके साथ वो नेता भी शामिल होंगे जो वहां पर अपना प्रभाव रखते हैं। यह उपचुनाव कई नेताओं के भाग्य का फैसला करेगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। दरअसल ईडी ने सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से दी गई जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुआ के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने इस मामले में 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हाईकोर्ट ने 28 जून को सोरेन को जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और इन्हें SC/ST पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जे में लिया गया था। एजेंसी ने सोरेन प्रसाद और सोरेन के कथित फ्रंटमैन राजन कुमार पान को हिलियारियास कच्छापा तथा पूर्व मुख्यमंत्री के कथित सहयोगी विनोद सिंह के खिलाफ 30 मार्च को यह विशेष PMLA अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया था कि उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक से प्रेरित और उनके भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। ईडी ने रांची में स्थित जमीन में कुर्क की है और अदालत से भुक्खड़ जब्त करने का अनुरोध किया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच झारखंड पुलिस की ओर से राज्य सरकार के अधिकारियों सहित कई लोगों के खिलाफ भूमि घोटाले के मामले में दर्ज किए गई FIR से संबंधित है। मामले में मुख्य आरोपी प्रसाद है, जो सरकार रिकॉर्ड का संरक्षण था। ईडी ने एक बयान में कहा था कि उन पर आरोप है कि उन्हें सोरेन समेत कई लोगों को भू संपत्तियों के रूप में अवैध कब्जा, अधिग्रहण और अपराध से प्राप्त धन रखने से जुड़ी
गतिविधियों में सहायता करने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया। ईडी ने दावा किया था कि झारखंड में भूमाफिया का एक रैकेट सक्रिय है जो रांची में ज़मीन के रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।